हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो नहीं पड़ता है। तो इतना तो फर्ज आप लोगों का बनता ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह किसान बहुत ही अमीर था। उसके पास बहुत ही ज्यादा खेती थी, गाड़ी बंगला सभी कुछ था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पर अगर कोई कमी थी तो उस किसान के कोई संतान नहीं थी। वह पति पत्नी दोनों अपने घर की देखभाल करते और खेती में बहुत ही मेहनत से काम करते थे। धीरे धीरे किसान की उम्र बढ़ने लगी। अब उसके पास इतनी ज्यादा खेती थी जिसके कारण वह पूरी खेती की देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि अब उसकी उम्र जो बढ़ गई थी। एक दिन किसान ने सोचा, ऐसा करते हैं, अपनी खेती बाड़ी और घर को देखने के लिए दो नौकर रख लेते हैं। और किसान ने ऐसा ही किया। उसने दो नौकरों को काम करने के लिए अपने घर पे रख लिया। उनमें से एक नौकर बहुत ही सीधा साधा और बहुत मेहनती था। वह किसान के खेतों में बहुत काम करता था और किसान की पत्नी की बहुत देखभाल करता था, उनकी बहुत सेवा करता था, बिल्कुल अपने माँ की जैसी। और जो भी काम करता था वह अपने घर के जैसे ही सारे काम किया करता था। पर दूसरा नौकर जो था वह बहुत ही मक्कार किस्म का था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, बहुत बड़ा आलसी था। जब भी कोई काम होता तब वह टालने लगता कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। पर दूसरा जो नौकर था वह बराबर अपने काम में लगा रहता था। और दूसरा नौकर मक्कार था ही था, एक लत उसकी और थी। वह किसान के यहाँ चोरी भी करता था, छोटी मोटी चीजें चुरा करके अपने घर लेकर जाता था। यह सारी चीजें वह किसान बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था, पर उसने कभी भी उस नौकर को कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है, वह किसान अपनी पत्नी से कह रहा था कि यह दूसरा नौकर जो है उसका किसी काम में मन नहीं लगता है और हमारे घर की कुछ चीजें भी चुराने लगा है। यह चुरा करके अपने घर ले जाता है। ऐसा करते हैं, इस नौकर को हटा देते हैं अपने घर से। जब किसान और किसान की पत्नी यह बातें कर रहे थे तब वह नौकर चुपके से उन लोगों की बातें सुन रहा था। अब उस नौकर को यह तो पता चल गया कि यह किसान हमको यहाँ से हटा देगा, जिसके कारण उसने एक प्लान बनाया और दूसरा जो सीधा साधा नौकर था उसको भी वह अपने जैसा ही बनाने लगा।
और उससे भी यह कहने लगा कि क्यों इतनी मेहनत करते हो, हम लोगों को हर महीने की तनख्वाह तो मिल ही रही है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। और तुम भी किसान के यहाँ से कुछ सामान उठा करके अपने घर लेकर चले जाया करो, किसान को पता तो चलेगा ही नहीं। अब दूसरा नौकर भी इसी तरह करने लगा। यह सब देख करके किसान को बहुत अफसोस हुआ। तब एक दिन उसने उस नौकर को अपने यहाँ से हटा दिया और जो चोरी करता था पहले से, उसको अपने घर में बने रहने दिया। लेकिन उस नौकर की आदतों में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ था। कुछ दिनों के बाद जब किसान ने समझ लिया कि इतना होने के बाद भी इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है, तो एक दिन किसान ने उस नौकर को भी अपने घर से भगा दिया। और उसके बाद वह जो दूसरा सीधा साधा और मेहनती नौकर था, उसको उन्होंने फिर काम पर बुला लिया। वह नौकर किसान के घर आ करके पहले की ही तरह पूरा खेती बाड़ी का काम संभालने लगा, उनका पूरा घर देखने लगा और किसान तथा किसान की पत्नी की मन लगाकर सेवा करने लगा। उसकी सेवा से किसान इतना खुश हुआ कि किसान ने उस नौकर को अपने बेटे की तरह रख लिया और अपनी सारी जायदाद एवं खेती सब उसके नाम कर दिया और यह कहने लगा कि हमारे न रहने के बाद हमारी जायदाद के वारिस अब तुम ही हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में जितने ज्यादा बुरे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और उनमें आज भी ईमानदारी है। वह पूरी ईमानदारी से अगर किसी की सेवा करते हैं तो करते हैं। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।